एक बड़ी लापरवाही का मामला जो है वो सामने आया है प्राइवेट हॉस्पिटल, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। कल रात को एक 30-31 वर्षीय लड़का जो होता है उसे शाम को पेन होने लगती है पेट में। उसके बाद उसके जो पेरेंट्स हैं वो इस हॉस्पिटल में लेके आते हैं, क्योंकि नज़दीकी लोग जो बताते हैं कि ये हॉस्पिटल अच्छा है, यहाँ ले जाइए, इनका इलाज बहुत अच्छे से होगा। क्योंकि जो लोग थे वो यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, वो रहने वाले पंजाब के। हाँ, लड़का जो था वो यहाँ जम्मू में जॉब करता था पिछले 1 साल से, जो बताया जा रहा है। लेकिन रात को जब यहाँ लाया जाता है, यहाँ ये बताया जा रहा है कि इंजेक्शन दिया जाता है, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ जाती है और संभाल पाना मुश्किल हो जाता है, और उसके बाद जो है उसकी डेथ हो जाती है। यहाँ उसके पेरेंट हमारे साथ हैं। आप मैं लड़के का फादर हूँ। मेरा नाम विनय कुमार है। मेरे बेटे का नाम हिमांशु शर्मा है, जिसकी उम्र 31 साल के करीब थी। तो वो यहाँ DRI, डायरेक्टर रेवेन्यू इंटेलिजेंस, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अधीन काम करता है, वहाँ इंटेलिजेंस ऑफिसर के तौर पे काम करता था। तो उसको कल रात को जब पेन शुरू हुई तो हम उसको यहाँ, हमारे जो मालिक मकान उन्होंने बता दिया ये हॉस्पिटल अच्छा है तो आप यहाँ ले जाओ। तो हम जब लेके आए तो उन्होंने जो पहले पेन नॉर्मल था, इन्होंने शीट नहीं दी हमें पहले। तो हाँ, वो तो इन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले पेन किलर का इंजेक्शन लगा दिया, तो उससे पेन किलर पेन ठीक हो गया। तो जब वो ठीक हो गए हम जाने लगे। मैंने उनको बोला चलो 10-15 मिनट हो गए हैं तो अब तो जाए। तो कहते आप 2-4 मिनट देख लो। जब वो उठा, बेड से लेट के इधर उधर लेट रहा था वो तो आराम से, तो जब उठा वो उसको थोड़ी सी वॉमिट आई, जो खाया पिया था। मैंने उनको पूछा, मैंने कहा ये वॉमिट आई है? कहते ये जो खाया पिया था इंजेक्शन का असर हो गया, अब ये ठीक हो गया, इसी की वजह से दर्द था। ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने क्या कहा, हम आपको 1-2 इंजेक्शन और लगा दिए इन्होंने। मैंने उनको बोला भी आप ये इंजेक्शन इतनी जल्दी क्यों लगा रहे हो, या तो 5-10 मिनट और रुक जाते हैं, हम इंजेक्शन बाद में लगा देना, 10 मिनट वेट तो कर लो। कहते आप डॉक्टर हैं या मैं डॉक्टर हूँ? एक लड़की थी यहाँ जो बाद में पता चला वो BAMS है। तो उसको और उसके साथ के जो थे वो 4th क्लास एम्प्लॉई हैं, जो भी हैं अटेंडेंट रखे हुए हैं वो थे, उन्होंने इंजेक्शन लगाया। एक इंजेक्शन के ऊपर दूसरा इंजेक्शन पहले निकाल के नीडल बीच में छोड़ दी, उसकी वो कैप निकाली, उसके बीच में दूसरी लगा के वो निकाल दिया उसकी। फिर वहाँ यहाँ ब्लीडिंग भी हुई। आप यहाँ पर आए थे? हम तकरीबन 10 बजे के करीब आए थे, 10 के ऊपर भी हो सकते हैं एग्जैक्ट, हमने तो देखा नहीं था। हम तो ऐसे ही जब आगे रूटीन में आ गए तो उसके यहाँ फिर खून भी निकला। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार इसके खून निकला है तो आपने ये जो नीडल लगाई है, कहते आप चिंता मत करो ठीक हो जाएगा, ये तो ऐसे ही है। बस उसके 5-10 मिनट बाद उसको सांस आने की प्रॉब्लम शुरू हुई। मैंने इनको बोला, मैंने कहा ये मेरे बेटे को सांस नहीं आ रही, आपको देखो। कहते आप चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा। बस उसके तो उसका रंग नीला होने लग गया, उसका रंग भी चेंज हो गया। तो उसकी मैंने जब इंजेक्शन से पहले देखा था उसकी पल्स बीटिंग बिल्कुल नॉर्मल थी, वो बिल्कुल नॉर्मल था, कोई ऐसी बात नहीं थी। तो मगर जब इन्होंने ये इंजेक्शन लगाया उसके बाद ही उसकी पोजीशन खराब हुई तो उसकी वो डेथ हो गई। तो मेरे को ये बाद में ये अपनी ड्रामेबाजी करते रहे, जो प्रेस करना है जो भी करना है हम कर रहे हैं, आप जाओ बाहर, आप रुको। मैंने कहा मेरे को ये बता दो भी पोजीशन ठीक है, ऐसी कोई बात तो नहीं है। कहते नहीं आप चिंता करो, ये डॉक्टर हैं, ये यहाँ से बुलाए हैं, ये एनेस्थीसिया वाले। मेरे को मालूम नहीं था कौन कौन है क्या है। तो उन्होंने 10-20 लड़के इकट्ठे कर लिए तो वो करने लगे। लड़के की तो डेथ हो गई थी। आप लड़के के पिता हैं, आप सारी जानकारी भी रखते हैं उसके बारे में। क्या उसको पहले कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम ऐसी कोई प्रॉब्लम थी? पेट दर्द तो आम नॉर्मल हो ही जाता है ना गर्मियों के दिनों में, ये तो कोई ऐसी बात नहीं थी ना। उसके साथ अभी यहाँ पर आप कब से हैं उसके साथ रह रहे हैं? मैं तो उसी के साथ रहना हूँ। मेरे तो 20-25 दिनों के यहीं आए हुए। अच्छा। उसकी शादी हुई है? शादी हुई उसके 1 साल अभी शादी को नहीं हुआ। उसकी अगस्त में लास्ट ईयर शादी हुई थी। अभी उसकी जो वाइफ है उसके भी बच्चा होने वाला था, वो प्रेग्नेंट है। तो वो डिलीवरी के लिए गए हुए थे, हम तो यहाँ अकेले थे। मेरा एक ही लड़का था, मेरा तो ना कोई आगे है ना पीछे है। जब डेथ हो गई लड़के की तो उसके बाद इस हॉस्पिटल ने क्या कहा, डॉक्टर्स क्या कहा? इन्होंने कहा ये तो ऊपर वाले की वो था, हमारा तो कोई कसूर नहीं। मैंने मगर इन्होंने कोई वही नहीं सही बताया हमें। मैंने इनको बोला भी था मेरे को बता दो, अगर आपसे नहीं होता हम किसी और हॉस्पिटल में ले जाएं। तो मैंने इनके हमारे जो ये पूरी वारदात जो है कितने टाइम में, कितना समय लगा? ये 1 घंटे के बीच में हो गई सारी। इन्होंने ये नहीं बताया क्या हुआ क्या ना, नहीं? बिल्कुल नहीं बताया नहीं। हम तो यहाँ बॉडी भी यहीं पड़ी, इनके पास कोई अरेंजमेंट नहीं। इन्होंने लिख तो रखा, मैंने भी सोचा चलो बाहर से हैं, हमें क्या मालूम था। लिख तो रखा है इन्होंने हॉस्पिटल है रिसर्च सेंटर, मगर यहाँ रिसर्च का तो लगता नहीं है, तो बुच्चड़ खाना है। यहाँ तो लोगों को मारने का ये जगह बना रखा है इन्होंने हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल नहीं है। तो मेरी प्रशासन से यही बेनती है, हाथ जोड़ कर बेनती है कि मेरे को पूरा इंसाफ मिला जाए, ताकि किसी और माँ बाप के साथ या उसके बच्चे के साथ ऐसी ना दुर्घटना। और ये हॉस्पिटल को बंद किया जाए, सील किया जाए, इमीडिएटली सील किया जाए। बिल्कुल। अभी आपके बच्चे की जो बॉडी है वो यहीं पर है? वो मेरे इनके पास कोई प्रोविजन नहीं थे। वो इन्होंने हमें रात को फिर 2 बजे बॉडी दी,
वो भी करने के बाद हम उसको हॉस्पिटल उसके जमा करवा के आए हैं। वो जो अभी जो है पोस्टमार्टम वगैरह अभी पोस्टमार्टम नहीं हुआ उसका। हम तो पहले हमारे इनको अरेस्ट किया जाए, जो ये डॉक्टर हैं इनके, हमें ये भी मालूम है ये डॉक्टर अपना जोर वगैरह लगा के ऊपर से ये सबको गलत कर FIR करवाई? FIR मैंने रात ही दर्ज करवा दी, लिख के भी दे दिया, लेटर लिख के दे दिया था। उन्होंने बोला था आपकी FIR दर्ज रात को तो नहीं, सुबह आपको मिल जाएगी कॉपी। अभी तक FIR की कॉपी तो नहीं मिली है। तो अभी आगे और क्या करेंगे, क्योंकि जो नहीं मैं जो बेटा होता है मेरा तो देखो, बेटा पिता के चलेगा। लिए, माँ बाप के लिए अपने बच्चे ही सब मेरा कुछ होता है। इकलौता बेटा था, मेरा तो आगे नहीं है, कोई पीछे भी नहीं है। अब तो उसके बाद कोई भी नहीं है। तो मैं तो यही करता हूँ प्रशासन से, इस हॉस्पिटल को अभी सील किया जाए और ये जो डॉक्टर हैं इनके जो अनक्वालिफाइड डॉक्टर रखे इनको अरेस्ट करके उनको पे केस भी चलाया जाए और ये जो डॉक्टर है इसके भी कार्रवाई की जाए। देखिए, ये जो मालिक है ना, मालिक जिसने इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी की हुई है, ये उसका फर्ज बनता है कि यहाँ पे जो डॉक्टर रखे हुए हैं उसकी पूरी इंक्वायरी हो जहाँ पे, ठीक है। दूसरा, ये जो बिल्डिंगें बनाई हैं प्राइवेट हॉस्पिटल, ये सिर्फ पैसे कमाने का ढंग बनाया हुआ इंसान से। अगर आपके पास इधर ट्रीटमेंट नहीं था तो आपने उस टाइम वहाँ से यहाँ से इसको रेफर करना चाहिए था। इधर क्यों रखा, क्यों उल्टे सीधे इंजेक्शन लगाए, मतलब किसी बंदे की जान लेने के लिए? जब उसको हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसको हमें बताना चाहिए था भी आप इसको कहीं और ले जाओ, इसको रेफर कर देते हैं। यहाँ से 10-15 मिनट लगते हैं, दूसरे हॉस्पिटल में ले जाते, कहीं इससे अच्छे ले जाते। तो अगर इनसे नहीं होता, लिख के तो इन्होंने बहुत कुछ रखा है, ये हमारा रिसर्च सेंटर है, ये है वो है, मगर यहाँ अनक्वालिफाइड और बुच्चड़ खाना बना रखा है इन्होंने। ये हॉस्पिटल नहीं है, मैं इसको हॉस्पिटल नहीं, इसको बुच्चड़ खाना बोलता हूँ, जहाँ लोगों को लाते हैं, पैसे लूटते हैं और पेशेंट की कर देते हैं। आपका कहना है कि इकलौता बेटा था आपका, आपकी तो जिंदगी ही सारी मेरा सारा कुछ खत्म हो गया। मेरा तो ना कुछ आगे रहा ना पीछे रहा। अब मैं भी क्या करूँगा। इनका क्या गया, किसी की जान चलेगी, इनके बेटे की जान लेगी, इनको क्या फर्क पड़ा? इनको इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको सुबह बोल रहे हैं, शर्म जा ही नहीं, बंदे को कोई इंसानियत होती है, कोई शर्म होती है। इनके पास कोई थोड़ी शर्म भी नहीं है कि तुम लोगों इधर इंसान की जान बचाने के लिए डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है। दूसरा, लेकिन ये जो लोग होते हैं बीच में घटिया लोग जो ऐसे काम करते हैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए, बंदे को यहाँ पे लाना, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप सीधा हॉस्पिटल भेजो ना, यहाँ पे क्यों रखते हो सिर्फ पैसे कमाने के लिए? मैं आज इनके साथ हुआ, कल को और किसी के साथ हो, मतलब ये मजाक चलता रहेगा यहाँ पे। हम चाहते हैं कि यहाँ पे पूरी इंक्वायरी हो और ये हॉस्पिटल सीज होना चाहिए। आज इनके साथ ऐसा हुआ है, कल को और किसी के साथ ऐसा ना हो, किसी के भी साथ हो सकता है, क्योंकि मेन पॉश कॉलोनी है, ये पॉश कॉलोनी के अंदर ये हॉस्पिटल है, मेन VIP एरिया ये सारा। तो इस एरिया में ये हालत है और इनको बगैर पूछे इंजेक्शन लगा दिया बेटे को। कम से कम पूछना तो चाहिए था। ऐसे अनपढ़ डॉक्टर यहाँ पे बुलाए सिर्फ पैसे कमाने के लिए, सैलरियाँ देने के लिए। ये मजाक बना के रखा हुआ है जम्मू शहर में। और DC साहब और जो हमारे SHO साहब हैं, मैं उनसे यही अपील करता हूँ कि ये हॉस्पिटल यहाँ पे सीज होना चाहिए। आप देख सकते हो कैसे ये तड़फ रहे हैं यहाँ पे, और अभी तक कार्रवाई नहीं हुई यहाँ पे, अभी तक हॉस्पिटल सीज नहीं हुआ। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। किसी बाप के बेटे की इन्होंने जान ले ली है, किसी का बहन का भाई चले गया, किसी बीवी का पति चले गया, कौन जिम्मेवार है, कौन भरेगा इसको? कोई भरने वाला है यहाँ पे? सिर्फ इन्होंने इंजेक्शन लगा दिया, 50 रुपए का इंजेक्शन लाया, बंदा मारता। शर्म आनी चाहिए इन्होंने। मजाक बना के रखा हुआ है यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटलों ने। ये कोई तरीका है? यहाँ पे इंसानियत मरती जा रही है यहाँ पे। ये एक बाप की आप सिस्कियाँ सुन सकते हैं, क्या हालत है इस बाप की। इकलौता बेटा था, जम्मू में पिछले 1 साल से वो वर्क कर रहा था, जॉब कर रहा था, और इन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि एक रात में इनकी ज़िंदगी ही बिल्कुल जो है वो सुनसान हो जाएगी। इकलौता बेटा, और यही इन्होंने कहा कि अभी 1 साल भी नहीं हुआ है उस बेटे की शादी को हुए। जब इनका कोई मरेगा फिर इनको पता चलेगा। बीवी घर में वेट कर रही होगी, पिता यहाँ पर है, 15-20 दिन से यहाँ बेटे के साथ रह रहा है, और दर्द, सिर्फ एक मामूली सी दर्द होती है। उनका ये कहना है कि उसे कोई और मतलब कोई बीमारी नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मामूली सी दर्द हुई, हॉस्पिटल में लेकर आए क्योंकि नाम सुना कि बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, यही सुनकर यहाँ आए थे। लेकिन जो 1 घंटे में बदल गया, जिस तरह उन्होंने कहा कि 1 घंटे में सब कुछ हो गया। इंजेक्शन दिया, इंजेक्शन के बाद पेन ठीक हुई, फिर से उसको उल्टियाँ हुई, और फिर से 1-2 इंजेक्शन लगातार दे दिया गया, और उसके बाद क्या हुआ वो इन्होंने सब कुछ बता दिया है। FIR इन्होंने करवा दी है। अब देखते हैं कि प्रशासन क्या इस पर संज्ञान लेता है, क्या कार्रवाई जो है वो करते हैं। लेकिन यहाँ अभी फ़िलहाल पिता जो है वो सिस्कियाँ ले रहा है, इकलौता बेटा, और एक तरफ हॉस्पिटल प्रशासन जो अब बिल्कुल जो देखा जाए तो उन पर अब कार्रवाई होनी चाहिए। वही लोगों का कहना है कि जो लापरवाही इनके द्वारा की गई है। टीम बनाई जाए पोस्टमार्टम के लिए।
और अभी फ़िलहाल जो डेड बॉडी है लड़के की वो जीएमसी में भेज दी गई है, मॉर्चरी में। वहाँ पर उसका जो है अभी पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद पता लगेगा कि क्या चीज़ें थी, क्या है, वो भी खुलासा निकल के आएगा। और अब पूरी जो इंक्वायरी है वो होना बाकी है, पूरा देखा जाएगा डॉक्टर्स पे, कौन डॉक्टर था, किस तरह से, क्या उन्होंने इंजेक्शन दिए, कहाँ पर लापरवाही हुई है, कौन इसके पीछे है। क्योंकि ये चीज़ें एक हॉस्पिटल नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल जम्मू में बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल, बहुत सारे पहले भी इल्ज़ाम उठे हैं कि जम्मू में अगर देखा जाए तो उस तरह की फैसिलिटी जो है लोगों को नहीं मिल पाती है। जितने भी बीमार लोग जो भी होते हैं उन्हें बाहर लेकर जाना पड़ता है, चंडीगढ़ लेकर जाना पड़ता है, अमृतसर लेकर जाना पड़ता है या दिल्ली लेकर जाना पड़ता है, क्योंकि जम्मू में वैसी फैसिलिटी जो है वो नहीं मिल पाती है। लेकिन अब इस बाप का तो पूरा घर जो है वो उजड़ चुका है। डॉक्टर घट ने चलिए, यही सारी बात थी। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि अगस्त में शादी हुई है, जो बहू है इनकी वो प्रेग्नेंट है, उसकी भी वहाँ पर अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। लेकिन घर जो है पूरा अभी देखा जाए तो इकलौते बेटे के ना होने से तबाह हो चुका है। अब देखा जाएगा कि कार्रवाई क्या की जाती है। एफआईआर उन्होंने कर दी है और डीसी साहब से भी ये गुहार कर रहे हैं कि इस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई की जाए, क्योंकि अगर इस तरह की लापरवाही होती रहेगी तो फिर तो मुश्किल है यहाँ जम्मू में लोगों का ऐसे हॉस्पिटल में जाना। अब देखते हैं क्या कार्रवाई की जाती है। लेकिन बड़ी लापरवाही और पिता जो है उसका रोने का बुरा हाल है। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।